एवं धर्म प्रेमी बंधुओं, जीवन को समझने के क्रम में आज हम चर्चा करते हैं कि यह जीवन सबका निजी है और संपूर्ण है, और इस जीवन के साथ सब कुछ है। लेकिन जब तक इसको हम समझते नहीं हैं तब तक ये जीवन हमारी कमियों का भी कारण बनता है, दुखों का भी कारण बनता है, और फिर ये जीवन जो अच्छा बन सकता था वो हमारी बिगड़ने का भी कारण बनता है। समाज के बीच में रह करके ये हमारा जीवन जो अपने को नहीं समझे होते हैं, दूसरों की बातें सुन सुन करके, दूसरों का खाता पीता देख करके, दूसरों का करना देख करके, दूसरों का स्तर देख करके सब कुछ हमारा बिगड़ने लगता है, नकली हो जाता है। जो नकली है वही बिगड़ना है। हमारे भीतर चेतना है, ज्ञान करने की पूरी क्षमता है, समझने की क्षमता है, और ये सब ढक जाता है जब हम दूसरों की नकल पर लग जाते हैं। हमारा अपना सब कुछ खो जाता है, बिगड़ जाता है, और इसी से अनेक बुराइयां पैदा होती हैं। बुराइयां इस सृष्टि में कहीं है नहीं, जिसे गलतियां कहते हैं इस सृष्टि में कहीं है नहीं। ये सारी चीज़ें जो हमारे पास हैं उसको न समझ पाने के कारण से फिर हम एक आंधी, एक तूफान, जिसमें यहाँ की चीज़ें वहाँ, वहाँ की चीज़ें वहाँ, जिसको अव्यवस्था कह सकते हैं और मन की उलझन कह सकते हैं, बस यही सब जीवन अपने आप में बिगड़ा हुआ स्वरूप लेकर के हमारे सामने आ जाता है। हमेशा हम अपने जीवन के लिए दूसरों को दोष देते हैं। ये दोष हम नहीं देते हैं, सुन सुन कर देते हैं। किसी ने बताया कि तुम्हारे घर वाले ऐसे नहीं हैं, तुम गरीब हो, तुम गांव के रहने वाले हो, तुम पढ़े लिखे नहीं हो, और किसी ने बता दिया कि तुम अमुक जाति के हो। हम ऐसी जगह पर पैदा होते जहाँ पर हम किसी की बात सुनते नहीं, तो ना हम गरीब होते, ना हम कमज़ोर होते, ना हम कोई जाति होते, ना हम हीन होते, ना हम कम होते। दूसरा कोई नहीं होता, तुलना नहीं होती, तो हम कुछ नहीं होते। हम अपने आप में पूर्ण होते, अच्छे होते, सही होते, और तब एक अच्छा जीवन जीते। लोगों ने बता दिया कि ये ब्राह्मणों ने जाति वर्ग विभाजित करके, नेताओं ने जाति की चर्चा करके, छोटा बड़ा बता करके, और समाज के अमुक अमुक वर्ग ने ऐसा करके वैसा करके समाज को बिगाड़ दिया। ये सब बातें सुन करके हम दिग्भ्रमित हो जाते हैं, और फिर जितनी भी हमारे जीवन की ऊर्जा है, जिसको हम अपने उन्नति के लिए, विकास के लिए, समझदारी के बढ़ाने में लगा सकते थे, वो सब उसी में लगाते हैं। तो सबसे पहले हमें जो जीवन मिला है इसे स्वीकार करना चाहिए। संत महापुरुषों ने, वो किसी भी मत के हों, पंथ के हों, कहीं के भी हों, जिन्होंने अपना जीवन स्वयं जिया है और अपनी चेतना से जिया है, अपने को समझा है, फिर सबको समझा है, उन्होंने यही बात कही। और उन्हीं के पीछे जो परंपरा चली, उस परंपरा में विकृतियाँ आईं। विकृतियाँ क्यों आई? कि उस परंपरा में ऐसे लोग जुड़ गए जो अपने अभिमान के लिए
संख्या बढ़ाना चाहते हैं, चेला बनाना चाहते हैं और कोई स्वार्थ होता है, उसमें केवल पंडित और ब्राह्मण ही नहीं आते हैं, उसमें नेता भी आता है, अफसर भी आता है। पुराने ज़माने में ब्राह्मण लोग भी आए और आज भी जो जहाँ पर है वो अपने पद का, अपने धन का, अपने आसपास के वातावरण का, लोगों का अपने अभिमान के कारण से, अज्ञान के कारण से दुरुपयोग करता है और फिर स्वयं बिगड़ता है और समाज को बिगाड़ता है। तो ये बिगड़ने और बिगाड़ने की जो बात है, इसको भूल करके, इस पर ध्यान ना दे करके हम अपनी चेतना से अपनी ज़िंदगी को जीना शुरू करें। हम ये कह सकते हैं कि दूसरों की नकल नहीं करें। जब हमारे 2 पैर हैं, 2 हाथ हैं, 2 आँख हैं, इंद्रियां हमारी स्वस्थ है और इनमें कमी हो तो भी हमारी चेतना स्वस्थ है। उस चेतना का जो केंद्र है वो आत्मा है। इसलिए हमारे भारतीय मनीषियों ने, विद्वानों ने, ऋषि मुनियों ने जो चीज़ हमें आँखों से दिखाई पड़ती है, इसमें कुछ कमी हो सकती है, तुलनात्मक रूप से ये गोरा काला हो सकता है और भी इसमें अनेक भिन्नताएं हो सकती हैं, लेकिन अंत में जो इसका केंद्र है उसको उन्होंने आत्मा कहा। उसमें संपूर्णता है। पैर ना हो तो भी वो पूर्ण है, आँखें नहीं हो तो भी वो पूर्ण है। और इसलिए अष्टावक्र जैसे एक व्यक्ति को, एक बच्चे को सामने रख करके एक जीवन की घटना हो तो भी और ना हो तो भी, हालांकि अष्टावक्र जैसे लोग आज भी समाज में जी रहे हैं और पूर्ण विश्वास के साथ अपने जीवन के विकास में उन्होंने सफलता पाई है। तो ऐसे उदाहरण अपने सामने रखे उन्होंने कि जिसको सुन करके, देख करके हमें जो भटकती हुई वृत्तियाँ हैं वो वापस आती हैं और अपने की याद आती है, फिर अपने को समझना शुरू करते हैं। इसमें सबसे बड़ी जो बाधा है हमारी नकल करने की जो आदत है। कहते हैं कि एक बार 2 मित्र थे और घनिष्ठता थी, साथ साथ स्कूल में पढ़ते थे। तो किसी नौकरी के लिए दोनों ने एग्ज़ाम दिया और दोनों क्वालिफाइड कर गए। फिर इंटरव्यू की तारीख मिली, फिर दोनों अपने इंटरव्यू की तैयारी में लग गए। जिस दिन तारीख थी इंटरव्यू की, वो साथी अपने दूसरे मित्र के घर गया, देखा वो आराम से खाट पर लेटा हुआ है। उसने कहा कि आज इंटरव्यू की डेट है और तुम आराम से लेटे हो, तुमको याद नहीं, कोई चिंता नहीं है, कोई तैयारी नहीं कर रहे हो? उसने कहा मित्र, मूड नहीं है, मुझे लगता है कि इंटरव्यू हमारा सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा, इसलिए मैं सोचा कि आज छोड़ देता हूँ। उसने कहा इतनी मेहनत करके तुमने एग्ज़ाम कंप्लीट किया है और चलो तुम, मैं तैयार हूँ, जो कुछ ज़रूरत पड़ेगी वो मैं तुम्हारी मदद करूँगा। अब मदद करने का मतलब जो होता है वो कई अर्थों में हो जाता है। जहाँ भी हम दूसरों के भरोसे पर, मदद करने के आश्वासन पर हम विश्वास कर लेते हैं, वहीं से हम पंगु हो जाते हैं। हमारे पैर होते हुए भी, इंद्रियां सक्षम होते हुए भी, मन बुद्धि दुरुस्त होते हुए भी हम वहीं से पंगु हो जाते हैं, फिर अपनी चेतना से हीन हो जाते हैं, फिर भरोसे पर चलते हैं और वहीं से हमारा जीवन कमज़ोर हो जाता है। उसको नहीं जाने का मन था, नहीं जाता, छोड़ देता, फिर दूसरा एग्ज़ाम देता, उसमें अपनी चेतना से, अपने विश्वास से, अपनी मेहनत से उसको क्रैश करता हो। लेकिन वो उसके भरोसे पड़ गया। उसने कहा कि क्यों चिंता करते हो, और हम चल रहे हैं, मेरा रोल नंबर आगे है और तुम पीछे ध्यान से उसको सुनना जो हमारे इंटरव्यू में पूछा जाएगा। मैं थोड़ा ज़ोर ज़ोर की आवाज़ में बोल दूंगा और तुम इंटरव्यू सफल हो जाओगे। उसके कहने पर वो तैयार हो गया। जो दूसरों के कहने पर ज़िंदगी जीता है, दूसरों का देख करके ज़िंदगी जीता है,
उसमें यही गलतियां होती हैं जो गलतियां अभी होने जा रही हैं। दोनों जाते हैं, कॉल आया और जो स्वयं से तैयार था वो गया और बैठा एग्जामिनर के साथ सामने, और एग्जामिनर से उसकी बातचीत शुरू हुई इंटरव्यू के रूप में। एग्जामिनर भी सहज था, ये भी सहज था, चूँकि तैयार था। और इंटरव्यू को कहते ही हैं कि इसकी आंतरिक स्थिति क्या चीज़ है। परीक्षा में तो दूसरों से ली हुई चीज़ें पूछी जाती है, याद की हुई चीज़ें पूछी जाती है, इसलिए उसमें बुद्धि का बहुत कुछ योगदान होता है। लेकिन इंटरव्यू जिसे कहते हैं उसमें जीवन की परीक्षा होती है। इसका जीवन कहाँ पर स्थित है, स्वयं चेतना में है कि दूसरों से केवल उधार लेकर के ज़िंदगी जी रहा है, इसका जीवन अपना है कि दूसरों का दिया हुआ है। जबकि सच यह है कि सबका जीवन अपना है। तो इंटरव्यू शुरू हुआ। एग्जामिनर ने आराम से पूछा कि ये बताओ कि भारत में गेहूं का आयात कहाँ से होता है। तो उसने अपनी चेतना से उत्तर दिया। लेकिन लोगों की अधिकतर आदत होती है, इसलिए इंटरव्यू में वो फेल हो जाते हैं कि किताब से पढ़कर परीक्षा दी तो किताब से पढ़कर वो इंटरव्यू भी देते हैं, इसलिए वो फेल होते हैं। उसने पूछा भारत में गेहूं का आयात कहाँ से होता है। उसने अपनी चेतना में विचार किया कि भारत में गेहूं का आयात तो पहले कभी जब कमी होती थी लाल बहादुर शास्त्री जी के ज़माने में, तो कभी अमेरिका से होता था और कभी जापान से हो जाया करता था। ऐसे उसने सोचा। उसने बताया कि पहले कभी दूसरे देशों से, अमेरिका से या यूक्रेन से गेहूं का आयात होता था। अभी तो हमारे देश में पर्याप्त मात्रा में गेहूं का उत्पादन हो रहा है, इसलिए इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है। उसने बता दिया। उसके उत्तर के मुख्य पॉइंट में अमेरिका और यूक्रेन। बड़ा खुश हुआ एग्जामिनर कि बड़ा मौलिक उत्तर दे रहा है अपनी चेतना से, उत्तर सही है। फिर उसने अपना दृष्टिकोण बदला। उसने कहा कि ये बताओ कि भारत आज़ाद कब हुआ है। तो उसने बताया कि जैसे लोग सोचते हैं कि भारत 1947 में आज़ाद हुआ, ये उत्तर नहीं है, ये नकल है। उसने अपनी चेतना से उत्तर दिया कि भारत जो है उसकी आज़ादी शुरू हुई 1957 से, 1857 से। 1857 से भारत की आज़ादी शुरुआत हुई है और 1947 में जाकर के पूर्णता मिली है। एग्जामिनर सुनकर बहुत खुश हुआ। फिर उसने इसी से संबंधित एक प्रश्न पूछा कि भारत को आज़ाद किसने कराया। तो नकल किया हुआ उत्तर जैसा हम लोग जानते हैं कि महात्मा गांधी ने कराया, ऐसा बोल देते हैं। लेकिन उसने अपने विचार से, अपनी चेतना से, और ये सब चीज़ें अपने अभ्यास के ऊपर निर्भर करती हैं। जो जीवन जिया हुआ है उसके भीतर ऑटोमेटिकली स्वतः उसकी जो चेतना है उसका उत्तर निकाल देती है। इसमें कोई प्रयास नहीं करना पड़ता है, बल्कि जिसको साधना कहते हैं या अभ्यास कहते हैं या सरलता कहते हैं, जो स्वयं से सरलता से जीवन जीता है उसको किसी भी प्रश्न को उत्तर देने में पसीना नहीं आता है, भीतर से परेशान नहीं होना पड़ता है। उसकी जो अंदर की चेतना है, जो अंदर का सिस्टम है, जिसको अंतःकरण कहते हैं, चित्तमन बुद्धि अहंकार कहते हैं, वो स्वयं में अपने आप ढूंढ करके उत्तर सामने कर देता है। वो एक यंत्र है, उसमें हमें कुछ नहीं करना पड़ता है। जैसे हम लोग गाड़ी पर बैठते हैं, लोग कहते हैं गाड़ी चला रहा है, गाड़ी चलाता नहीं कोई। जो ड्राइवर होता है वो गाड़ी चलाता नहीं, वो तो गाड़ी की सीट पर आराम से बैठा होता है, डायरेक्शन देता है। गाड़ी को तो इंजन चलाता है। और जो नौसिखिया व्यक्ति होता है वो इधर घूमता है, उधर देखता है, परेशान होता है और उसको लगता है कि मैं चला रहा हूँ। बस यहीं पर गलतियाँ होती हैं, वो एक्सीडेंट हो जाता है। जीवन जीने में भी यही गलतियाँ होती हैं कि हम चला रहे हैं इसको। इसलिए संत महापुरुष कहते हैं कि ये ऑटोमेटिक है। एक विशाल ब्रह्मांड है या इस सृष्टि कहें, ये अनादि है, ये अनंत है।
और इसके बीच में हम बहुत छोटी इकाई हैं, लेकिन इतने विशाल बृहद सिस्टम में हम स्वयं ऑटोमेटिकली रूप से, स्वाभाविक रूप से, सारे के सहयोग से अपने आप चल रहे हैं। इसलिए हम दृष्टा होकर के केवल देखें, जीवन को चलाएं नहीं। संत लोग ऐसा उपदेश देते हैं। वो व्यक्ति बड़े आराम से उत्तर दिया। एग्जामिनर ने पूछा कि भारत को आज़ाद किसने कराया? उसके अंदर से उत्तर आया कि देखिए सर, भारत को आज़ाद कराने में बहुत सारे महापुरुषों का, लोगों का योगदान रहा है। कितनों ने अपने जीवन की आहुति दी, कितनों का घर उजड़ गया और कितने तपस्या किए, जेल गए। तो कुल मिलाकर के हम किसी एक के लिए नहीं कह सकते हैं, इस भारत को आज़ाद कराने में बहुत लोगों का योगदान रहा है। एग्जामिनर बहुत खुश हुआ। फिर उसने अगला प्रश्न पूछ लिया कि ठीक है। उसने अपना पैटर्न बदला। उसने कहा ये बताओ कि मंगल ग्रह पर पानी है कि नहीं है। उस समय मंगल ग्रह की कुछ खोज हो रही थी। उसने बताया कि मंगल ग्रह पर खोज चालू है और पानी होने की संभावना है, पक्का पता नहीं है कि है कि नहीं है। एग्जामिनर भी बहुत खुश हुआ और बिल्कुल सहजतया दोनों की बातचीत होती रही और एग्जामिनर ने ओके कह दिया और ये बाहर निकल आया। ये जो सहजता है जीवन की, ये आत्मा में स्थिति है, आत्मविश्वास का परिणाम है। बाकी सब कुछ हमारा तन मन करता है। इस तन मन में हम अपना हस्तक्षेप नहीं करें तो सफलता मिलती है। और दूसरों की बातें सुने तो फिर पसीना बहाओ, फिर पढ़ो, फिर मेहनत करो, नहीं तो फेल हो जाओगे, मेहनत करो नहीं तो गरीब रह जाओगे। आखिर हम करते हैं, हम नहीं करते, हमारा तन मन करता है, ऑटोमेटिकली करता है। लेकिन जब हमें विश्वास नहीं होता है अपने सिस्टम पर, उस सिस्टम को आज हम अपनी भाषा में बोल रहे हैं और कभी किसी भाषा में उसको किसी ने गॉड कह दिया, किसी ने ईश्वर कह दिया, किसी ने प्रकृति कह दिया, विशाल संयंत्र कह दिया। वो अपने आप उसके भीतर फीड है और वो चल रहा है। हम केवल देखते रहें और अंदर से सब कुछ होता रहता है। परिश्रम भी होता है, काम भी होता है, पढ़ाई भी होती है, लेकिन हम करते हैं ऐसा हमें परेशानी नहीं होनी चाहिए। जैसे ही हम सोचते हैं कि हम कर रहे हैं, तैसे हम थकने लगते हैं, परेशान होने लगते हैं। और जो केवल सत्ता दे करके अपने तन मन के साथ लगा रहता है, वो थकता भी नहीं, परेशान भी नहीं होता है, सफलता आसानी से मिल जाती है। वो बाहर आ गया। दूसरा उसका जो साथी था, उसका नंबर आया। अब चूंकि वो तैयार तो था नहीं, उसकी अपनी चेतना थी नहीं, बुलाने पर गया हुआ था, इसलिए उसकी चेतना सुप्त हो गई और दूसरे पर निर्भर हो गया और दूसरे की नकल पर आ गया। पहुंचा भीतर, बैठा, थोड़ा अकड़ा हुआ था। उसकी पोजीशन को देखकर, उसके घबराहट को, चेहरे को देख करके एग्जामिनर समझ गया और वो भी एकदम सरलता से कोई प्रश्न नहीं पूछा और बातचीत करने जैसे शुरुआत की। उसने पूछा कि आप कहाँ से आ रहे हो? आप कहाँ से आ रहे हो ये कोई प्रश्न भी नहीं है, इसका उत्तर भी नहीं ढूंढना है। तो बिल्कुल सहज बात थी कि हम अपने गांव से आ रहे हैं, मलोकपुर से आ रहे हैं, रामदासपुर से आ रहे हैं। बोलना चाहिए था, लेकिन चूंकि वो दूसरे की तैयारी में प्रमोट होकर के गया हुआ था, उसने पूछा कि कहाँ से आ रहे हो आप? तो उसने कहा मैं अमेरिका और यूक्रेन से आ रहा हूँ। तो एग्जामिनर सोचा कि एक आदमी ये दो दो जगह से कैसे आ रहा होगा। वो फिर अपनी बात छोड़ करके फिर आगे बढ़ा। उसने कहा ये बताओ कि तुम्हारा जन्म कब हुआ था? उसने कहा सरकार हमारा जन्म तो 1857 में आरंभ हुआ था और 1947 में जाकर के पूरा हुआ। एग्जामिनर भी बड़ा आश्चर्यचकित हुआ कि क्या बोल रहा है ये। एक बच्चे के, एक आदमी के जन्म होने में इतने साल लग जाते हैं। फिर उसने अगला प्रश्न किया कि तुम्हारे पिता का क्या नाम है? तो उसने कहा ऐसा है कि
हमारे जन्म में इतने लोगों का हाथ था, सहयोग था कि मैं किसी एक का नाम लेना उचित नहीं समझता हूँ। तब जो एग्जामिनर था उसका मूड बिगड़ा, उसने कहा कि तुम्हारा दिमाग ठीक है कि नहीं है। उसने कहा इसके बारे में भी रिसर्च चल रही है, अभी कुछ पक्का पता नहीं है। एग्जामिनर भी देख गया कि ये आदमी तैयार नहीं है, तैयार किया हुआ है, ये सीधे दूसरे के जीवन पर हावी है और नकल करके दूसरा का जीवन अपने जीवन में लेकर के आया हुआ है। और उसने ओके बोल दिया, बाहर चलाया। ये किसी ने ये दृष्टांत देखा होगा, बनाया होगा, ये लोगों के जीवन के लिए उसने बनाया है। हम लोग भी धर्म के नाम पर मत से, मजहबों से लोगों की जो बातें हैं उसको सुनते हैं, और ये सब किसके नाम पर होता है? गुरु के नाम पर होता है, कल्याण के नाम पर होता है, मुक्ति के नाम पर होता है। गुरु शब्द भी बहुत पवित्र है, कल्याण शब्द भी बहुत पवित्र है, मुक्ति शब्द भी बहुत पवित्र है, ध्यान शब्द बहुत पवित्र है, स्वार्थ परमार्थ इन शब्दों में कोई गलती नहीं है। उसी के साथ साथ जितने भी आध्यात्मिक क्षेत्र के शब्द आए हुए हैं, बनाए गए हैं, चाहे वो पुराने हों चाहे आज के हों, उन शब्दों में कोई गलती नहीं है, उसके समझने में हमारे में गलती है। और गलती यह है कि उसको हम अपनी चेतना से नहीं समझते हैं, लोगों के कहने से उसी को ओढ़ लिया है, दिमाग में रख लिया है और उसी को हम चलते रहते हैं। इसलिए न हमारा वो प्रश्न होता है, न हमारी वो समस्या होती है, और जो लोग उत्तर देते हैं उनका भी अपना उत्तर नहीं होता है। वो जो धर्म ग्रंथों में पढ़ रखा है, परंपरा से देख रखा है, भले ही उत्तर वही हो, लेकिन उनके कहने से और उनके पूछने से जो उसका ट्रैक नहीं मिलता है, एक दूसरे से योग नहीं होता है। जैसे हम किसी कमरे में लाइट ऑन करने के लिए स्विच दबाते हैं, तो स्विच दबा देने से केवल वो लाइट जल नहीं जाता है, बल्ब जल नहीं जाता है। अगर स्विच कहीं ढीला हो और तार टच ना हो, जो दो तार होते हैं नेगेटिव के और पॉजिटिव के, वो तार टच ना हो तो बल्ब जलेगा नहीं, केवल स्विच दबा देने से नहीं जलता है। इसी प्रकार से केवल प्रश्न कर देने से और उत्तर सुर देने से, सुन लेने से, या किसी गुरु का शिष्य बन जाने से, किसी गुरु के प्रवचन सुन लेने से, कहीं भी जा कर के कुछ ऐसा कर लेने से जो परंपरा में बात चली आ रही है, अपने जीवन का कल्याण नहीं होता है। और ऐसा जो हमारे महापुरुष हैं उन्होंने कहा भी नहीं। अगर हम सदगुरु कबीर साहब की बात लें तो उन्होंने कहा कि अपन पौ आप वही बिसरे हो। हम अपनी शक्ति को भूल गए हैं और इसीलिए हम अपनी चेतना से नहीं बल्कि दूसरों की ज़िंदगी से जीते हैं। महात्मा बुद्ध ने कहा अपदीपो भव, अपने प्रकाश स्वयं बनो। और ऐसे ही वैदिक ग्रंथों में, उपनिषदों में और विभिन्न प्रकार के उदाहरण दे करके, कहानियाँ बना करके पुराणों में ये बातें कही गई है। उसकी हम खिल्ली उड़ा देते हैं, समझने की कोशिश नहीं करते हैं और बातों में ही उलझे रहते हैं। फिर अनेक मत बन जाते हैं, ग्रंथ बनते हैं और उसको हम याद करते हैं, फिर कर्मकांड में जुड़े रहते हैं। कोई नमाज में है, कोई पूजा में है, उसका खंडन करके कोई नास्तिक बन जाता है, वो भी उलझता है। कुल मिलाकर के अपनी चेतना नहीं हो तो जो जहाँ है वहीं पर उलझता रहता है। हमारे पास एक व्यक्ति आया, तो मैंने उससे पूछा बताओ क्या हाल चाल है। तो उसने कहा कि आपके पास मैं बहुत आशा लेकर के आया हूँ, मुझे अपना कल्याण करना है। तो मैंने कहा कि कल्याण क्यों करना है, क्या दिक्कत है आपको? कई बार मैंने बार बार पूछ करके उससे कहा कि अपनी कोई दिक्कत बताओ। उसने अपनी दिक्कत नहीं बताई, बस वो बार बार वही रिपीट कर रहा था कि मुझे अपना कल्याण करना है। तो मैंने कहा कल्याण क्या चीज़ होती है? वो कल्याण शब्द से आगे हट ही नहीं पा रहा था। तो मैंने देखा कि ये व्यक्ति परेशान तो है,
उलझा हुआ है, लेकिन एक जगह पर यह बंध गया है। अपने ही ख्याल से मैंने कहा कि तुम्हें कोई तकलीफ़ तो है क्या? तब उसने बताया कि हाँ मुझे तकलीफ़ है, मुझे हार्निया हो गया है, आंत उतरती है, तकलीफ़ होती है। अभी उसकी 35-40 की उम्र थी और हार्निया होता भी है तो 50-60 के बाद में होता है, आंतें कमज़ोर हो जाती हैं या कुछ गलती होती है। मैंने कहा इतनी कम उम्र में तुम्हें हार्निया तो नहीं होना चाहिए था, लेकिन जब तुम्हें हार्निया की तकलीफ़ है तो तुम उसको बताते, तुम बोलते हो कल्याण करना है, कल्याण करना है। ये हार्निया की तकलीफ़ तुम्हारे साथ बनी रहे तो कल्याण वो कौन सी चीज़ है जिसको तुम पा जाओगे? ये चीज़ मैंने जितने भी मत पंथ हैं, चाहे हिंदू समुदाय के हों, चाहे क्रिश्चियनिटी के हों, चाहे इस्लाम धर्म के भीतर में हों, सब ऐसे कल्याण के नाम पर ऐसे जड़ हुए हैं कि जिसका कोई अर्थ नहीं होता है। उसके पुरोहितों ने, मौलवियों ने, उसके पादरी ने, उसके पहले के जो धर्मगुरु हैं, उसने जो कह दिया, बस एक मोटर गाड़ी की तरह से, जैसे बिगड़ी हुई मोटर होती है, आगे चल रहा होता है, उसमें रस्से से बांध दिया जाता है, फिर उसी के पीछे घसीटता चला जाता है। ऐसे लोग चलते रहते हैं, जबकि अपने शरीर में, अपने जीवन में वो शक्ति है। जो बिगड़ी मोटर है वो तो बिगड़ी है, उसका इंजन काम नहीं कर रहा है, इसलिए वो रस्से से बांधा गया। लेकिन हम ऐसे बिगड़े मोटर नहीं हैं, हमारे भीतर तो चेतना है। और जितने भी संत महापुरुष हुए हैं, इसी चेतना को जागृत करने की बात कहते हैं, उसके बाद ऑटोमेटिकली सब काम होगा। कल्याण की जो शुरुआत है वो ये है कि हमारा भटकता हुआ मन, नकल करता हुआ मन, दूसरों का महल देख लिया, घर देख लिया, नौकरी देख ली, दूसरों की सुंदरता देख ली, जाति देख ली, करता हुआ काम देख लिया, बिजनेस देख लिया, बस मन उसी में लग जाता है। जैसे हमारी गिनती जो है वो शून्य से आरंभ होती है, फिर 1 है, फिर 2 है, फिर 3 है, फिर शून्य तक पहुंच जाती है। गणित तो लोग पढ़ते हैं, लेकिन गणित पढ़ने का जो अर्थ जीवन में लेना चाहिए वो नहीं लेते। जो गिनती आरंभ वो शून्य है, वो शून्य हमारा जीवन है कि हमें कुछ अता पता नहीं है। ऐसी जगह पर, ऐसी स्थिति में हमने जन्म लिया है। हमारे पास चेतना नहीं है, चेतना की शक्ति है, आत्मा है, लेकिन चेतना नहीं है, उसका बोध नहीं है, ज्ञान नहीं है। हमारे पास हाथ पैर है, हमारे पास परिवार है, माता पिता है, सब कुछ है। तो जैसे एक बच्चा जी रहा है, उसके पास सब कुछ है, लेकिन वो अपने को जानता नहीं, उसके पास अपनी चेतना नहीं है। अब अच्छा परिवार वो होता है जिसके माता पिता उसको ऐसा वातावरण देते हैं कि जैसे मैंने देखा है कि एक ट्रेन में एक बच्ची थी और उसके पिता शायद कहीं दूसरे कंपार्टमेंट में चले गए होंगे। वो अपनी माँ के पास खेल रही थी, तभी तक बेचने वाला एक चना वगैरह कुछ लेकर के बेच रहा था, वो आया। बच्ची को भूख लगी रही होगी और बच्ची अपने माँ से बोली कि चना खाऊंगे। माँ के पास पैसा नहीं रहा होगा। अब उसके घर की जो परिस्थिति थी वो उसके लिए गुरु बन गई। गुरु क्यों बन गई? कि जो चीज़ हमारे मन में बाहर के देखने के अनुसार आए और वो तुरंत मिल जाए, तो ऐसे व्यक्ति का कभी विकास नहीं हो सकता है। और यही होता है, माँ बाप अपने बच्चों के आसपास में जो वैक्यूम बनना चाहिए था, अभाव होना चाहिए था, भूख लगनी चाहिए थी, चेतना जिससे जागृत होती, वो कभी बनने ही नहीं देते। घर से बाहर पढ़ने जाता है बच्चा तो उसका बस्ता भी नौकर लेकर के निकलता है। उसको पता नहीं चलता कि हमारे जीवन का भार क्या है और हमें करना क्या चाहिए। बस पर बैठ गया, कॉन्वेंट में गया और वहाँ सारी सुविधाओं से ढका हुआ है। तो ऐसे बच्चे का विकास कैसे होगा? चेतना खुलेगी कैसे? लेकिन जिसे गरीबी कहते हैं उसको हमने कोसा, उसको हमने अभिशाप कहा, उसको लाख लाख लानत देते हैं, उसकी बदनामी करते हैं। और इसी का परिणाम है
कि हर आदमी गरीब से अमीर तो होना चाहता है, लेकिन जो दुर्दशा गरीबी में होती है उससे ज़्यादा दुर्दशा उसकी अमीरी में होती रहती है। मैंने उसे बच्चे को देखा, माँ को देखा। माँ ने कह दिया, बेटी पैसे नहीं हैं, पापा बाहर गए हैं तो चना नहीं मिल पाएगा। घर पर भी ऐसे रहा होगा, कोई चीज़ भूख लगी थी तो मिली, नहीं मिली तो उसने अपने मन को समझा लिया। और ये सब चीज़, ये क्षमता अपने जीवन में होती है। और उस बच्ची को मैंने देखा कि वो रोई भी नहीं, मचली भी नहीं। उसके हाथ में खिलौना था जिसको चट्टू कहते हैं, लकड़ी का, और उसी में वो मगन हो गई। और ऐसा मुझे लगा कि उसने अपनी माँ की इज्जत बचाई, उसने माँ की प्रतिष्ठा रखी और अपने मन को बदल दिया। खेलने लगी, उसी को चाटने लगी। 15 मिनट के बाद में उसका पिता आया, उसके हाथ में बिस्कुट का डिब्बा था। माँ खुश हो गई। उसने बेटे से कहा, बेटी भूख लगी है तो ये बिस्कुट है, पिता लेकर के आए हैं, इसको खाओ। वो बिस्कुट का पैकेट खोल करके उसके हाथ में रख दिया। उसमें से मैंने देखा कि उस बच्ची ने, और ये तत्काल का नहीं है, उसके घर के परिवेश का, वातावरण का है। वातावरण क्या होता है, किसी किसी घर में मैंने देखा है, ये प्राचीन परंपरा भी थी कि जब भोजन परोसा जाता है तो लोग थोड़ा सा उसमें निकाल करके बाहर, जिसको भोग लगाना कहते हैं, वो किसी की याद में रख दिया जाता है। चींटी खाएगी, कोई पशु खाएगा, लेकिन उसको हम नाम रखते हैं भगवान। पशु नहीं कहते, चींटी नहीं कहते, हम कहते हैं भगवान के लिए भोग। भगवान का मीन्स होता है कि हमारे अलावा इस प्रकृति में, इस धरती पर कितने लोग होंगे, उनका भी इसमें हिस्सा है। ये हमारा कमाया हुआ अकेले का नहीं है। इसलिए पहले उनको याद करके तब हम भोजन करते हैं। मतलब किसी को खिला करके खाता है जो, वो भाग्यशाली होता है। भाग्यशाली का मतलब उसके भाग्य में सब कुछ होता है। और इस आशय को उस बच्चे ने अपने में वो सिमेटा था जिसके पास अभी बुद्धि का विकास नहीं है, कोई धर्मशास्त्र नहीं पढ़ी लिखी, कहीं साधना नहीं किया है। लेकिन उसके इस 3 वर्ष की उम्र में जो कुछ भर गया उसकी परिस्थिति ने, या कहें कि फिर परिस्थिति को ही ईश्वर कह देते हैं, जिसका न कोई संगी साथी ईश्वर है रखवाला, जैसे पद्य में गाया जाता है। उस बच्चे के भीतर में जो भाव आया, वो हाथ में बिस्कुट का पैकेट लिए हुए एक पैकेट से एक बिस्कुट निकाल करके स्वयं खाना चाहिए था, लेकिन उसने पहले निकाल करके अपनी माँ के मुख में लगाया। माँ ने कहा, बेटी तेरे को भूख लगे, तू खा। माँ कहती रह गई, लेकिन जब तक माँ ने उस बिस्कुट को अपने दांत से आधा काटा नहीं, खाया नहीं, तब तक उस बेटी ने बिस्कुट को खाया नहीं है। ये देख करके वहाँ जितने भी यात्री थे सभी उस बच्ची के इस ज्ञान पर, उसके इस भाव पर, उसके इस भक्ति पर रीझ गए। ये क्या है, ये हमारे वातावरण का, हमारी परिस्थिति का चमत्कार होता है। ऐसी बेटी जहाँ भी बड़े होकर के, पढ़ लिख करके या जैसा भी होकर पहुँचेगी, तो भगवान के रूप में, एक देवी के रूप में सबका ख्याल करते हुए अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाएगी, समेटेगी। इसी को भगवत्ता कहते हैं, इसी को जीवन का संपूर्ण विकास कहते हैं। और ये अपने आप में पूर्णता के साथ साथ दूसरों को भी सुख देने वाला होता है। तो आज के इस विषय का अर्थ यह है कि हम लोग अपने आप में पूर्ण हैं। सबका जीवन कितनी भी भिन्नता के साथ में हो, लेकिन उसके अंदर का जो तत्व है वो ये है कि सब एक हैं। उसी को आत्मा कह देते हैं, उसी को ब्रह्म कह देते हैं, और उसी को अनेक नामों से लोग परिभाषित कर देते हैं। नामों में भटकना नहीं चाहिए। बात यह है कि हम जैसे भी हों और उसमें तुलना ना करके हम अपनी पूर्णता पर विश्वास रखें, और जैसा भी वातावरण हो उस परिवार का, उस वातावरण से अगर हमें सपोर्ट मिलता है तो उससे भी ज्ञान लें। अगर प्रतिकूलता आती है तो वो भी हमारी चेतना को खोलने के लिए ही आती है प्रतिकूलता, और तब हमारी बुद्धि का सही विकास होता है। हम अपने ज्ञान से जीते हैं और अपने जीवन में सब कुछ समझते हैं, और जिससे हमें मुक्ति भी मिलती है, और जिससे हम कृतकृत्य भी होते हैं। कोई याचना, कोई कामना, कोई चाहना, कोई इच्छा बाकी नहीं रह जाती है। मैंने उस व्यक्ति को देखा, वो पीड़ित था
अपनी बीमारी से, बेचैन था इसकी वजह से, और नाम ले रहा था कल्याण का। इसलिए ले रहा था कि लोग सुन कर के जाते हैं कि सत्संग में जाएंगे, संतों के पास जाएंगे तो परेशानी दूर हो जाएगी। वो परेशानी दूर होने का एक अलग वातावरण होता है। अपनी परेशानी को परेशानी मानना ही परेशानी का मूल है, और परेशानी को ध्यान में न रख करके हम सहज में रहें तो परेशानी का कारण समझ में आता है, तो वहीं से इलाज शुरू हो जाता है। फिर मैंने उसके कल्याण की परिभाषा बताई। फिर उसको हार्निया कैसे ठीक होगा, मैंने कहा तुम भोजन ज़्यादा करते हो। वो माली था, मेहनत करके जीवन यापन करता था, मेहनत में ज़्यादा मेहनत करता था कि अधिक पैसा कमाएंगे, तो ज़्यादा श्रम करने के कारण से खाया, आराम नहीं किया या अधिक खा लिया। मैंने उससे पूछा कि तुम ज़्यादा खाते हो? उसने कहा सुबह काम पर जाना पड़ता है इसलिए मैं पूरे दिन का खुराक ले लेता हूँ। मैंने कहा दिन में थोड़ा लेकर के जाया करो, दिन में पानी भी पीना पड़ता है। सारी बातें मैं खोल करके उसको समझाया, तब धीरे धीरे उसको कल्याण का अर्थ समझ में आया। फिर पीछे से उसने बताया कि मुझे और भी तकलीफ़ें हैं, उसके किडनी में स्टोन भी हो गया था, पानी पीता नहीं था, खाता ज़्यादा था। ऐसे ऐसे अनेक समस्याओं से लोग जूझ रहे हैं, और इसका सरल उपाय न पता पाने के कारण से लोग दुख से मुक्त होना चाहते हैं तो देवी देवता के पास चले जाते हैं, तीर्थों में चले जाते हैं, संत गुरुजनों के पास जाते हैं। ये भी एक अच्छी बात है। जो यहाँ नहीं जाने का रास्ता पाता है तो आत्महत्या करता है। तो ऐसी बात नहीं कि जो तीर्थ बने हुए हैं, देवी देवता बने हुए हैं, संत बने हुए हैं, ये ढोंग है, पाखंड है, ऐसा भी नहीं सोचना चाहिए। कहीं जाता तो है, लेकिन सच्चा गुरु वो होता है कि उसके पास वो पहुँचे तो उसके जीवन को समझ करके जो जैसा है वैसा सामने रख दे, तब उसको अपने आप का बोध होता है, अपनी समस्याओं का ज्ञान होता है, तब फिर रास्ता पता चलता है। और ये हमारे भारतीय परंपरा का सार है। और नहीं तो केवल बातें प्रवचन के रूप में, किताबों के रूप में सुन सुन करके लोग इसी में ऐसे आसक्त हैं कि धन तो लेना चाहते हैं, लेकिन धन का अर्थ क्या होता है समझना नहीं चाहते। मीठा मीठा खाना चाहते हैं, लेकिन खाने का अर्थ क्या है, इसमें कितना विटामिन, कितना प्रोटीन, कितना कैल्शियम होना चाहिए, ये समझना नहीं चाहते। और जो संतों ने रामायण के माध्यम से, बीजक के माध्यम से, भवयान के माध्यम से, धर्म ग्रंथों के माध्यम से समझाना चाहा है, वो जो समझाना चाहा है उसको नहीं ले पाते हैं, और राम को ले लेते हैं, राम का नाम ले लेते हैं, धर्म ग्रंथों को पढ़ लेते हैं, नित्य पाठ भी करते हैं, लेकिन उसका जो सार होता है उस पर नहीं जाते, इसलिए कि वो एक परंपरा में बंधे हुए हैं। और ये सारे धर्म ग्रंथ, ये प्रवचन उसकी चेतना के ऊपर एक आवरण बन करके उसको खुलने नहीं देते हैं। इसलिए धर्म ग्रंथ होते हुए भी, परंपरा होते हुए भी, सब कुछ होते हुए भी वो एक गुरु की आवश्यकता होती है, जो दीपक के रूप में प्रकाशमान होता है, वो चैतन्य होता है, और वही उसकी चेतना को जागृत करता है, और यही उसके जीवन के कल्याण का पथ प्रशस्त होता है। फिर वो जीवन जीता है तो कामना के लिए नहीं, लालच के लिए नहीं, और दुनिया को पाने के लिए नहीं, बल्कि जीवन को अच्छे से जीने के लिए होता है। बल्कि वो जो जीता है वही जीवन अच्छा होता है। अच्छे जीवन की कहीं कल्पना भी नहीं करनी है, और नहीं तो अच्छे जीवन की कल्पना में लोग आज धर्म ग्रंथों को पढ़ करके कहीं जन्नत होगा, कहीं स्वर्ग होगा, कहीं कुछ और होगा, और मुक्ति होगी, और साधु वेश होगा। ये कितने नाम ऐसे हैं कि जिसको कर लेने मात्र से जीवन अच्छा हो जाता है, इसी भ्रांतियों में पढ़ करके, और ऐसे करते रहते हैं। जैसे एक बच्चा था तो बीमार था, उसको मलेरिया का बुखार चल रहा था, कई दिनों से बुखार उतर नहीं रहा था। डॉक्टर ने गोली दी, तो मलेरिया की जो दवा होती है वो बहुत कड़वी होती है, तो बच्चा तो ऐसे खाता नहीं। तो उसकी माँ जो थी, उसका जो पिता था, वो होशियार था, उस बच्चे को मिठाई बहुत पसंद थी, खाएगा तो पक्का ही मिठाई खाएगा, ये गोली तो खाएगा नहीं। तो पिता ने क्या किया कि गुलाब जामुन लाया, और गुलाब जामुन मुलायम होता है, उसके भीतर उसने जो मलेरिया की दवा होती है उसको डाल के
और उसको ऊपर से बराबर कर दिया और कहा, बेटे आज तेरे लिए मैं मिठाई लाया हूँ। और मिठाई उसको पसंद थी, इसलिए खुश हो गया। उसने, पिता ने गुलाब जामुन दे दिया और वहाँ से चला गया। फिर थोड़ी देर के बाद में पिता सोचा कि गुलाब जामुन के साथ में दवाई खा लिया होगा। फिर 15 मिनट बाद आकर पूछा कि बेटा तुमने गुलाब जामुन मिठाई खा ली? तो बेटे ने कहा कि हाँ पापा, मैंने गुलाब जामुन खा लिया, लेकिन जो अंदर गुठली थी उसको निकाल दिया। पिता भी माथा ठोकता रह गया कि जो चीज़ अंदर जानी थी वो बाहर रह गई और जो चीज़ अंदर जानी नहीं थी वो भीतर कर लिया। बस ये बच्चे जैसी स्थिति सारी दुनिया में लोगों की तब तक होती रहती है जब तक व्यक्ति अपनी चेतना में नहीं आता, अपने आप में नहीं आता है, और इसी को गरीबी में लेकर, अमीरी में लेकर के, गोरे काले में लेकर के, जाति में लेकर के दुनिया के बाउंडर में उड़ता रहता है और यही मत संप्रदाय का जंजाल बन जाता है। और इसमें आकर के भी व्यक्ति अपने जीवन को ना अच्छा बना पाता है, ना मुक्त हो पाता है, ना संतुष्ट हो पाता है। हम लोग अपने आप में अपनी शक्ति को, अपने स्वरूप को पहचाने। बहुत आसान है ये जीवन, और इसी जीवन को पाएं सभी। इसी शुभकामना के साथ में अभी की चर्चा को यहीं पर हम विराम देते हैं।